हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। सबसे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे चैप्टर 5 में, फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने के बाद में डिजाइनिंग स्टेप देखे सिंगली रेनफोर्स बीम के। अब सिंगली रेनफोर्स बीम के डिजाइनिंग स्टेप के बाद में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं, तो सिंगली रेनफोर्स बीम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि किस तरीके से हमें सिंगली रेनफोर्स बीम का डिजाइन करना है तो वो प्रॉब्लम से समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक, दे रखा क्या क्या है आपको। अगर आप खुद ही एक मान के चले, मानो आपको एक सिंगली रेनफोर्स बीम डिजाइन करना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए भाई। सबसे पहले आप ये पूछोगे कि कितने लोड के लिए डिजाइन करना है, मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगा। दूसरा कि उसका जो लेंथ है वो कितना रखना है, सिर्फ बस मुझे ये बता दीजिए कि उसका लेंथ कितना रखना है और उसका जो लेंथ और कितना लोड के लिए डिजाइन करना है। लोड बता दीजिए, लेंथ बता दीजिए, फिर मैं कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो इसमें देखो सवाल में क्या दे रखा है कि डिजाइन ए सिंगली रेनफोर्स बीम। प्रभावी जो पार्ट है, जो इफेक्टिव लेंथ दे रखी है इसमें, डायरेक्ट आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर निकालने की जरूरत होती तो कैसे निकाल देते। इफेक्टिव लेंथ बराबर जो शुद्ध पार्ट L प्लस स्मॉल d, या दूसरी तरीके से निकालते L प्लस W/2 प्लस W/2, दोनों में से जो मिनिमम होता वो आपकी इफेक्टिव लेंथ हो जाती। ठीक है, डिजाइन ए सिंगली रेनफोर्स बीम, इफेक्टिव लेंथ दे रखा है 6 मीटर, लाइव लोड दे रखा है 30 किलो न्यूटन पर मीटर। आपको 30 किलो न्यूटन पर मीटर का जो लोड है आपके जो बीम पर वो आ रहा है। ठीक है, मान लें अपनी तरफ से हम मानेंगे M20 का ग्रेड है और Fe 415 स्टील का ग्रेड है। ठीक है, बस इतना डाटा दे रखा है, आपको डिजाइन करना है अपनी तरफ से। ठीक है, हो सकता है कि ये डाटा हमने अपनी तरफ से माना है। ठीक है, हमें सिर्फ लाइव लोड दे रखा होता। अगर हमें ये पता होता कि भाई अपने आप से नाप लो जाके कि इतने मीटर के लिए, मानो वो भी ना बताता। ठीक है, हम बस ये कैलकुलेट। अब ये बात आती है जैसे 30 किलो न्यूटन कितना आता है। ठीक है, मतलब क्या कहाँ से आया। अगर वो हमें लोड भी ना दे, वो कहे कि मुझे तो बस सिर्फ एक मकान बनाना है, ठीक है, और मकान के लिए बीम डिजाइन करना है और आप नाप लीजिए, तो आपने देखा कि 3 मीटर का लेंथ है या 6 मीटर का लेंथ है और आपको लोड भी नहीं पता। तो ये जो लोड होते हैं ये हमें कोड से मिल जाते हैं कि जब हम देखते हैं कि अगर 2 स्टोरी बिल्डिंग है तो 2 स्टोरी बिल्डिंग पर जो लाइव लोड है फर्श का और बीम का स्वयं का वो इतना आएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लोड भी ना दे रखा हो तब भी हमारा काम चल जाता है। ठीक है, तब भी हम इंजीनियर हैं, कर सकते हैं इन चीज़ों को अच्छे से। ठीक है, तो गिवन डाटा क्या दे रखा है। इफेक्टिव लेंथ दे रखी है 6 मीटर, लाइव लोड दे रखा है 30 किलो न्यूटन पर मीटर, M20 का ग्रेड और Fe 415 का ग्रेड स्टील के लिए दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में स्टेप क्या रहेगा, आपको निकालना क्या है। आपको निकालना है उसकी डेप्थ निकाल दें हम किसी तरीके से, फिर उसके बाद में विड्थ निकाल दें, इफेक्टिव डेप्थ निकाल दें, रेनफोर्समेंट निकाल दें और चेक लगा दें। चेक में सीयर के लिए चेक लगा दें, रेनफोर्समेंट के लिए चेक लगा दें और एक डिफ्लेक्शन के लिए चेक लगा दें, हो गया आपका डिजाइन। ठीक है, इस तरीके से सिर्फ ये एक सिंपली बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम है सिंगली रेनफोर्स बीम का। ठीक है, लेकिन हम साइड पर क्या करते हैं, डबली रेनफोर्स बीम डिजाइन करते हैं, तो उसको भी देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, उसके डिजाइनिंग स्टेप समझेंगे और उसके प्रॉब्लम देख लेंगे। तो आप डबली रेनफोर्स बीम को भी आप डिजाइन कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकालना है टोटल डेप्थ, और टोटल डेप्थ के लिए हमने स्टेप बताया था कि डी जो होती है कोड में क्या दे रखा है, L/10 से निकाल दीजिए आप। L/10 से 20 तक के बीच में लाई करती है। आपने क्या दिया, L/10 हम मान लेते हैं। ठीक है, तो L कितना है 6 मीटर, तो 6 मीटर को mm में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो कितना आ गया 6000 डिवाइड बाई 10, कितना आया 600 mm, कैपिटल डेप्थ आ गया। इसके बाद में विड्थ क्या होती है, विड्थ ऑफ बीम, विड्थ ऑफ बीम बराबर B बराबर क्या होती है, D/2। तो D/2 600 डिवाइड बाई 2, तो कितना निकल के आया 300 mm। ठीक है, तो आपका जो सेक्शन बनना, जो सेक्शन आया आपका अभी आया 600 mm बाई 300 mm, आपका ये सेक्शन आ गया। ओके, तो हमने क्या निकाला 600 बाई 300 mm से हमने सेक्शन निकाल दिया। ठीक है, सबसे अब क्या करेंगे, हम लाइव लोड देखेंगे और डेड लोड देखेंगे। ठीक है, ये हमने इसलिए पहले स्टेप में रख दिया क्योंकि आपको डेड लोड निकालने के लिए सेक्शन पता होना चाहिए था। ठीक है, तो अब दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप देखेंगे, क्या देखेंगे, लाइव लोड। ठीक है, तो लाइव लोड हमारा दे रखा है। ठीक है, तो हम देखेंगे डेड लोड। ठीक है, तो डेड लोड जो निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, देखो
डेड लोड जो होता है आपके पास में, कंक्रीट की जो डेंसिटी होती है वो 25 किलो न्यूटन पर मीटर की होती है जब आरसीसी हम यूज करते हैं। अगर आरसीसी ना यूज करें तो 24 किलो न्यूटन पर मीटर की। ठीक है, आपको इस तरीके से इस फंक्शन में चाहिए। तो डेंसिटी कितनी होती है, आप डेंसिटी को देखिए, एक बहुत अच्छे से तरीके से समझाते हैं, काफ़ी स्टूडेंटों के समझ में नहीं आता है। 25 यूनिट के साथ में समझाते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, आपको क्या रखना है, इस तरीके से किलो न्यूटन पर मीटर में आना है, क्योंकि जो बीम का जो डेड लोड होगा वो पूरे सेक्शन में होगा। जैसे ये बीम है पूरे सेक्शन में होगा, ऐसा नहीं कि वो एक पॉइंट पर एक्ट करेगा। ठीक है, तो पूरे में चाहिए आपको। ठीक है, 25 इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, विड्थ इंटू डेप्थ। तो विड्थ आपकी कितनी है, ठीक है, विड्थ है आपकी 3 मीटर में मानना है। ठीक है, 3 इंटू डेप्थ कितनी है 0.6। ठीक है, तो देखो 1 मीटर से यहाँ पे कट गया यहाँ पे, जो कि मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया, 1 मीटर से यहाँ पर कट दिया। ठीक है, अब अगर हम इसमें लेंथ और ले लेते तो यूनिट लोड भी हमारा निकल सकता था, मतलब पॉइंट लोड भी निकल सकता था। अगर हम यहाँ पर हमने क्या लिया है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ ले लेते। ठीक है, हमने क्या लिया है, विड्थ और डेप्थ लिया है। अगर लेंथ भी ले लेते हैं तो ये किलो न्यूटन में आ सकता था हमारा। ये पॉइंट लोड में भी हम कन्वर्ट करना चाहते तो कर सकते थे। ठीक है, तो लेंथ इंटू विड्थ, ओके, बराबर, देखो 1 मीटर से 1 मीटर कटा, 1 मीटर से यहाँ से 1 मीटर कटा, तो कितना बचा, 1 मीटर बचा, तो किलो न्यूटन पर मीटर में आ जाएगा। तो देख लेते हैं इसको, कैलकुलेट कर लीजिए कितना आया आपका, ये कैलकुलेट कीजिए। ये आया 25 इंटू 0.3 इंटू 0.6, ये आया 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर। कितना आया, 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, अब क्या करेंगे, आप टोटल फैक्टर्ड लोड निकालेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप में, थर्ड स्टेप बराबर टोटल फैक्टर्ड लोड। ओके, टोटल फैक्टर लोड तो कितना आएगा 1.5, और कोष्टक में लाइव लोड प्लस डेड लोड। ठीक है, डेड लोड ये वाला सेल्फ वेट जो था डेड लोड, तो बराबर, अब दोनों को ऐड करेंगे 30 और प्लस 4.5, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 30 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा 34.5 इंटू 1.5, तो लगा दो 1.5 देखो 4.5 प्लस 30, ठीक है, लाइव लोड भी जोड़ दिया 30, तो ये हो गया 34.5 इंटू 1.5, ये फैक्टर से हमने मल्टीप्लाई किया, ये आया 51.75 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, काफ़ी आसान है ये। नेक्स्ट स्टेप में टोटल या फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, MU की वैल्यू। ठीक है, तो कितना आएगा, W, देखो जब UDL का केस होता है, सिंपली सपोर्टेड के केस में, तो क्या होता है आपका बेंडिंग, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू WL²/8। ठीक है, 100 में निकाला होगा आपने, तो WL²/8, W की वैल्यू 51.75 इंटू L की वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 8, तो कितना वैल्यू आया, कैलकुलेट कीजिए, आराम से समझेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि आपको अच्छे से समझना है ये, तभी डिजाइनिंग कर पाएंगे हम। ओके, 8, ये आया 232.875 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, यूनिट आई 35। ठीक है, एक सेकंड, चेक कर लेते हैं आंसर कितना आया। तो ये आया, ठीक है, 232.875, ठीक है, सही है, किलो न्यूटन मीटर। ओके, आपके पास में जैसे ही MU आता है तो आप क्या करेंगे, बैलेंस सेक्शन के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस सेक्शन के लिए, फॉर बैलेंस सेक्शन के लिए MU की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, MR के बराबर हो जाएगी, या MR को हम क्या लिख सकते हैं, MU लिमिटिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, जो ऊपर से जो लोड आया, जो बेंडिंग मोमेंट आया वो इतना आया,
और जो अब क्या करना है, इसको अगर मुझे इसी लोड को सहना है तो इस लोड के बराबर या इस मूवमेंट के बराबर ही मुझे नीचे से मूवमेंट देना पड़ेगा, तभी वो सहन कर पाएगा। ठीक है, अब इसको बराबर रख दे। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब एम आर बराबर एम यू लिफ्टिंग। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, इसके केस में हम एक्स मैक्स निकाल दें पहले। तो एक्स मैक्स एफ ई 415 के लिए कितना होता है, फॉर एफ ई 415, एफ ई 415 के केस में एक्स मैक्स की वैल्यू होती है 0.48 डी। ठीक है, 0.48 डी। ओके, तो आपने ये एक्स मैक्स की वैल्यू निकाल दी। अब देखो, अब एम यू बराबर एम, तो आपने इसके बराबर कर दिया, तो अब एम यू लिमिटिंग का फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो एम यू की वैल्यू आपकी ये रही 230.875 बराबर क्या होता है, एफ ई 415 के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.138 एफ सी के वी डी स्क्वायर। ओके, एफ सी के वी डी स्क्वायर। ठीक है, आपके पास में देखो क्या है, वी वी है, डी चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि बी आपने 300 mm के करीब निकाल दी थी। अगर आप चाहते एक थॉटिकली भी डी निकाल सकते थे यहाँ से। कैसे, इसमें से अगर हम क्या निकाल देते, क्लियर कवर निकाल देते, तो यहाँ से भी हम डी निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन हमें डी रिक्वायर्ड इस तरीके से होगी, सेक्शन के हिसाब से डी। ठीक है, अब यहाँ से डी की वैल्यू पुट कीजिए, सबको mm में रख देता हूँ। ठीक है, 232.87 गुणा किलो न्यूटन मीटर बनाना है, इसको mm में बनाना है, तो न्यूटन इंटू मीटर, तो किलो न्यूटन में कितने न्यूटन, ठीक है 1000, तो 10 की पावर 3, और मीटर में कितने mm, तो 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, बराबर 0.138 एफ सी के की वैल्यू 20। ठीक है, एफ सी के की वैल्यू 20 ये। ठीक है, और इंटू बी, बी की जगह पे 300 इंटू डी स्क्वायर। अब यहाँ से डी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो डी बराबर आप मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि कितना वैल्यू डी का हमारा निकल के आया। इसको इसके डिवाइड में ले जाते हैं, 232.875 गुणा 10 की पावर 6 और डिवाइड बाई कोष्ठक में 0.138 गुणा 20 गुणा 300। ओके, और इसका रूट ये आया 530 निकल के। ठीक है, 530.33, तो हम मान रहे हैं इसको 530। ठीक है, तो ये आया आपका 530 mm। तो आपके पास में क्या आ गया, इफेक्टिव डेप्थ आ गया। अब इफेक्टिव डेप्थ जैसे ही आ जाए तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालना है, क्योंकि आपने क्या निकाल दिया, बी निकाल दिया, डी निकाल दिया, स्मॉल डी निकाल दिया। ठीक है, अब हमारे पास में बस एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकाल देना है, उसके बाद में हम क्या कर देंगे, चेक लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। चलो निकाल देते हैं। चेक, अब इस एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, अब एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट के मैंने 3 तरीके बताए थे आपको। ठीक है, कोई सा भी यूज कर सकते हैं, हम एक मेथड से निकाल देते हैं। ठीक है, 2 मेथड आपको खुद ही देखने पड़ेंगे। ठीक है, अभी हमने जो डिजाइनिंग स्टेप में बताए थे उस तरीके से आपको निकाल देने, चाहे तो मैं तीनों मेथड से निकाल सकता हूँ। चलो ठीक है, आप सुन तो नहीं रहे, तीनों मेथड से ही निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे, बाद में कहोगे सर आपने निकाल देते तो ठीक रहते। तो तीनों मेथड से दिखा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तीनों मेथड से निकालने के लिए पीटी लिमिटिंग निकाल लेंगे। पीटी लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होती है, 41.4 इंटू एफ सी के एक्स मैक्स। ठीक है, और डिवाइड बाई इसके नीचे एफ वाई और डी। ओके, पीटी लिमिटिंग तो 41.4। ठीक है, 100 ही मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रखी है इसमें, ध्यान रखना। एफ सी के की वैल्यू 20 और एक्स मैक्स की वैल्यू ठीक है कितनी है, 0.48 डी। तो 0.48 और डी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, कितना, 530। ठीक है, 530 और डिवाइड बाई एफ वाई की वैल्यू 415 और डी की वैल्यू 530, तो ये तो कट ही जाएगा। ठीक है, अब बाकी कैलकुलेट कर लीजिए पीटी लिमिटिंग कितना आया। तो
4 गुणा 20 गुणा 0.48 और डिवाइड बाई 415। ठीक है, ये आया 0.95%। तो 0.95% पीटी लिमिटिंग। और मैंने एक आपको एक बात बताई थी बहुत अच्छी, और वो एक बहुत अच्छी बात क्या थी, मैंने बताया था आपको बीम और स्लैब के केस में, बीम और स्लैब के केस में जो हम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट लेते हैं वो कितना परसेंटेज लेते हैं, 1%। ओके, तो देखो कि 0.95%, तो करीब 1% के करीब आ गया बीम और स्लैब के। और कॉलम के केस में, ठीक है, कॉलम के केस में 2%। चलो इस बात को भी लिख देते हैं, आपने कह दिया तो ठीक है। तो पीटी बराबर 0.95%, ठीक है, पीटी निकल के आया है। तो यहाँ से हम, ठीक है, और बीम लिख देते हैं, बीम और स्लैब के केस में जो पीटी की जो वैल्यू है, मतलब परसेंटेज और रेनफोर्समेंट हम कितना प्रोवाइड करते हैं, किसी से कोई पूछे आपसे कि कितना हम रेनफोर्समेंट दें बीम और स्लैब के केस में, ठीक है, कितना डालेंगे उसमें, तो कितना डालेंगे हम 1% के करीब डालेंगे, ठीक है, 1%। और कॉलम के केस में 2% तक हम डाल देंगे, ठीक है। तो हमने लिख दिया। अब यहाँ से AST निकाल सकते हैं, तो पीटी बराबर AST निकालते हैं तो क्या होता है पीटी बराबर, बताइए, 3rd चैप्टर में बताया था, AST अपॉन B गुणा D इंटू 100। ओके, तो AST की वैल्यू निकालनी है, तो पीटी की वैल्यू कितनी है 0.95, ठीक है, और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 इंटू बी की वैल्यू 300 और डी की वैल्यू 530। निकालिए कितना आया, 300 गुणा 530 और डिवाइड बाई 100, ये आया 1522 mm स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसमें ये देखते हैं कि AST निकल गया है, तो इतने AST के बराबर हमें कितना डालना है, रेनफोर्समेंट डालना है। ठीक है, अब रेनफोर्समेंट में हम ये देखते हैं कि हमें अगर डाया निकालना हो तो डाया भी हम निकाल सकते हैं। ये AST है, अगर मैं इसको AST को बराबर लिख दूँ π/4 इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मैं डाया भी निकाल सकता हूँ कि कितने mm का डाया, ठीक है, कितने mm का डाया, तो यहाँ से 5 अगर मैं निकालना चाहूँ तो 5 भी निकाल सकता हूँ कि कितने mm का डाया मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, और कितनी सरिया में डाल सकता हूँ, फिर ये निकाल देंगे, नंबर ऑफ बार भी मैं निकाल सकता हूँ। मानो मैंने की यूज 20 mm 5 की मैंने सरिया यूज की, तो 25 का एरिया कितना होता है, तो करते हैं π/4 पाई इंटू 20 का स्क्वायर बाई 4, तो ये आया 314। ठीक है, 314 mm स्क्वायर। तो नंबर ऑफ बार भी मुझे निकालनी हो तो कैसे निकाल सकता हूं मैं, इस रेनफोर्समेंट में मैंने बताया कभी भी नंबर निकालने हो आपको तो क्या करेंगे, जो मेरा एरिया दे रखा हो, ठीक है, उस एरिया में एक सरिया जो स्टील है उसके एरिया से मैं डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ बार भी मैं निकाल सकता हूं। तो 1522 डिवाइड बाई कितना 314। ठीक है, तो 1522 डिवाइड बाई 314, तो ये आया 4.8 या हम 5 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, 5 बार हमें कंप्रेशन जो टेंशन जोन में डालनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ बार भी निकाल दी मैंने, उसका एरिया रेनफोर्समेंट डाल दिया। अगर मैं चाहता तो ये भी कर सकता था कि 2 बार मैं 20 mm की यूज कर दूं और 2 बार मैं 16 mm की भी यूज कर सकता था। ठीक है, तो वो एरिया इसके बराबर होना चाहिए बस। ठीक है, तो मैंने निकाल दिया। एक मेथड से मैंने पीटी लिमिटिंग बता दिया। ठीक है, आपको दूसरा मेथड कौन सा था, आपको दूसरा मेथड देख लीजिए, AST निकालना है तो MU बराबर क्या था 0.87 FY AST इंटू D माइनस 0.42 X मैक्स, वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, ये कितना है 232.87, कहाँ है 232.875 गुणा 10 की पावर 6 mm में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, न्यूटन mm में 0.87 FY की वैल्यू 415, AST की निकालनी है मुझे तो AST और D की वैल्यू 530 माइनस 0.42 गुणा X मैक्स की वैल्यू 0.48 D,
0.48 डी, एक्स मैक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स मैक्स की वैल्यू 0.48 डी, डी की वैल्यू 530। कीजिए कैलकुलेट, कितना आया, ठीक है। यहाँ से ए एस टी की वैल्यू निकालनी है, कीजिए कैलकुलेट। ए एस टी यहाँ पर बता दीजिए कितना निकल के आया, ठीक है। ए एस टी की वैल्यू आप निकालिए कितना निकल के आया, हम तो डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ए एस टी की वैल्यू निकल के आया यहाँ से, ठीक है, 1525, बिल्कुल सही है। 1522 ये है, 1525 mm²। ओके, टाइम बचा दिया आपका, 1525 mm²। यहाँ से ए एस टी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो दूसरा मेथड ये हो गया। थर्ड मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। 2 मेथड से आप देख लेना, थर्ड आप अपने आप यूज करना, डिजाइनिंग स्टेप में लिख रहा है, ठीक है। अब हम चेक लगा देते हैं, नहीं तो जगह नहीं बचेगी, फिर कई वैल्यू फिर मिटा के दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक लगा देते हैं। अगर आपके पास में समय कम हो तो आप जो है ना चेक 2 में लगा दीजिए, ठीक है। तो 2 में लगाकर भी आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको अगर कोशिश करें तो आप तीनों चेक लगाना, ठीक है। तो पहला मैं चेक लगा देता हूं, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो मिनिमम एरिया देख लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला था एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट का, मिनिमम जो हम निकालते हैं, ए एस टी बराबर 0.85 बी इंटू डी और डिवाइड बाई एफ वाई, ठीक है। तो बराबर बताओ 0.85 वैल्यू पुट करो, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं हम, कितना आया 0.85 गुणा बी की वैल्यू 300 और डी की वैल्यू 530 और डिवाइड बाई एफ वाई 415। निकालो ए एस टी मिनिमम कितना निकल के आया, ए एस टी मिनिमम बराबर, कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.85 गुणा 300 गुणा 530, ओके, डिवाइड बाई 415, ये आया, ठीक है। ए एस टी मिनिमम कितना आया 325 mm²। कि आपको इतना मिनिमम डालना था, लेकिन हमारा जो है कितना निकल के आया 1522, तो इससे ज़्यादा निकल के आया तो हम क्या कह सकते हैं, सेफ है हमारा, ठीक है। तो ए एस टी मिनिमम की जो वैल्यू है, इससे जो हमारा ए एस टी निकल के आया वो ज़्यादा है, इसलिए ये सेफ इन रेनफोर्समेंट लिख सकते हैं। अब दूसरा हमारा इसी में क्राइटेरिया था, ये ए था, और वी मैक्सिमम भी चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये मैक्सिमम को भी क्रॉस कर जाए। तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट बराबर 0.04 बी इंटू डी, वी इंटू डी, ठीक है। तो 0.04 और बी की वैल्यू 300 और कैपिटल डी की वैल्यू 600, तो 0.04 गुणा 300 इंटू 600, तो ये आया 72, ठीक है, 7200 mm²। अब देखो इससे भी हम कह सकते हैं 7200, यहाँ 1522 है, करीब 1500 है, यहाँ 7200 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम से क्या है, वैल्यू कम है, और मिनिमम से ज़्यादा है, तो सेफ है हमारा एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट में। तो चेक कर दिया आपने एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट में, ठीक है। अब दूसरा मेथड भी और देख लेता हूँ। दूसरा चेक, ये हमारा चेक था, ठीक है, यहाँ से हमारा चेक स्टार्ट हो चुका है, ये चेक, ठीक है, ये चेक स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक हमारा डिजाइन हो चुका था, क्योंकि हमने एरिया भी, रेनफोर्समेंट भी डाल दिया, बी निकाल दिया, डी निकाल दिया, ठीक है, सेक्शन का जो डेप्थ था वो निकाल दिया, ठीक है, और रेनफोर्समेंट निकाल दिया। अब हमारा ये चेक चल रहा है। अब दूसरा चेक हम डिफ्लेक्शन में देते हैं, ठीक है, चेक इन डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन, चेक इन डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये छोटे छोटे हैं, फिर इसके बाद में सीयर में चेक कर देंगे। सीयर बहुत जरूरी होता है, ठीक है, बट आपके पास में सीयर को तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये एक बार को ना भी दें तब भी चलेगा, लेकिन देने हैं आपको तीनों चेक, ठीक है। और भी चेक होते हैं, मैंने और चेक ना लगा के, तो कम से कम चेक इन चीज़ों में आपको चेक देना है, ठीक है। चेक इन डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन में हम लैम्डा की वैल्यू निकाल देते हैं, लैम्डा बराबर L/D, ठीक है, L/D। तो कितना आया, L की वैल्यू 6000 mm डिवाइड बाई 530, ठीक है, 6000 डिवाइड बाई 530, ये आया 11.32,
mm, ठीक है, 11.32। तो इसकी जो वैल्यू है 11.3 की जो वैल्यू है वो किससे कम है, 20 से कम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड के केस में। तो क्या है हमारा डिफ्लेक्शन में क्या है, ये सेफ है। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, ये भी हमारा क्या है, सेफ है, क्योंकि इसकी वैल्यू 11.3 आई। जो हमारा डिफ्लेक्शन में जो लैम्डा की वैल्यू थी वो सिंपली सपोर्टेड के केस में कितनी थी, 20 थी, कैंटिलीवर के केस में थी 7, और कंटिन्यूअस बीम के केस में कितनी थी, 26। तो हमने देखा 20 से कम आई है 11.3, तो हमारा ये डिफ्लेक्शन में भी सेफ है। ओके, तो हमने डिफ्लेक्शन में भी देख लिया। अब हमारे पास में सिर्फ बचता है किसके लिए, क्या केस बचता है, चेक इन शियर रेनफोर्समेंट। तो उसमें कर लेते हैं, ठीक है, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं, चेक इन शियर रेनफोर्समेंट में, ठीक है, इसको मिटा के देख लेते हैं थोड़ा सा, चेक इन शियर रेनफोर्समेंट में। चेक इन शियर रेनफोर्समेंट, फिर ये हमारा सिंगली रेनफोर्स बीम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमने एक प्रॉब्लम देख ली, और एक दो प्रॉब्लम आप खुद से भी देख सकते हैं, किसी में डाउट बने तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चेक इन शियर रेनफोर्समेंट जो है थोड़ा सा बड़ा है, चेक इन थर्ड चेक इन शियर रेनफोर्समेंट। सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, टाउ बी की वैल्यू। ठीक है, टाउ बी की वैल्यू, टाउ बी बराबर होता है, ठीक है, v अपॉन v इंटू डी। ओके, और v क्या है, शियर फोर्स है, तो b शियर फोर्स, शियर फोर्स की वैल्यू b बराबर कितना है, WL/2। ओके, WL/2, W की वैल्यू हमारी कितनी थी, हमने जो टोटल फैक्टर वैल्यू जो निकाली थी, ये रहा 51, ये रहा टोटल फैक्टर लोड की वैल्यू 51.75। तो 51.75 इंटू एल की वैल्यू 6 और डिवाइड बाई 2, तो बताइए कितना वैल्यू आया निकल के शियर फोर्स का। ठीक है, तो और यहाँ से ये जो आपने 4th चैप्टर पढ़ा था ना, एक तरीके से उसका रिवीजन भी है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपने अगर 4th चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो ये चीज़ें आसान है, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर क्लियर फिर से हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही हर चैप्टर में ऐसा ही होता रहेगा कि पीछे का आपका क्या होता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा। 4th चैप्टर में आपने ये चीज़ें पढ़ी थी, ये पूरे फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, इनका भी रिवीजन होता रहेगा, तो सभी चैप्टर एक साथ चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसलिए सीढ़ी दर सीढ़ी आपकी एक क्या बनाई है, ठीक है, एक नींव फाउंडेशन बनाई है, जिससे आप ऊपर की नींव कहते हैं ना, ऊपर की इमारत बना सकें। ठीक है, तो 51.75 गुणा 6 और डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये आया 155.25। ठीक है, 51.75 एक बार इंटू 6 डिवाइड बाई 2, 155.25। तो वैल्यू लगा दूँ 155.25, इसको हम किलो न्यूटन में आया, ये वैल्यू जो आएगी किलो न्यूटन में आएगी। ठीक है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लें, 1000 की मल्टीप्लाई डिवाइड बाई बी की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 300 इंटू 530 बराबर गुणा 1000 डिवाइड बाई कोष्टक में 300 गुणा 530। ओके, ये आया 0.97 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, और पीटी लिमिटिंग की वैल्यू आपने निकाली थी, फॉर पीटी लिमिटिंग की जो वैल्यू थी कितनी थी, 0.95। 0.95 के लिए टाउ सी की वैल्यू हम किस में देखेंगे, कोड में देखेंगे। तो टाउ सी की वैल्यू हम कोड में कितनी दे रखी है, पीटी लिमिटिंग की इतनी वैल्यू के लिए टाउ सी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है मानो 0.62। ठीक है, 0.62। ठीक है, जो भी परसेंटेज आ जाए उसके हिसाब से 0.62 मानो। ठीक है, टाउ बी की पीटी, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर ना दे रखी हो तो इंटरपोलेशन कर सकते हैं, और इंटरपोलेशन मैं अच्छी तरीके से आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक है, आप पीछे की वीडियो देख लीजिए, उनको अच्छे से समझ के आइए, तब ये सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी, स्मूथ तरीके से चलेगा। जो स्टूडेंट पीछे की सभी वीडियो को देखते हुए आ रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो लगातार जो आए और इसी वीडियो को समझना चाह रहे हैं कि हम समझ लेते हैं डिजाइनिंग ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम कैसे होगी, तो उनकी समझ में थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, आपको पीछे की वीडियो भी आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो टाउ सी की वैल्यू
पीटी के लिए इतना आया। तो टाउ सी क्या है, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ होती है हमारी, ठीक है, टाउ सी डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, शियर स्ट्रेंथ, और ये हम समझा चुके हैं। और टाउ भी हमारा क्या है, नॉमिनल शियर, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब टाउ सी की, अब क्राइटेरिया क्या आया आपके सामने कि जो टाउ बी की जो वैल्यू है वो टाउ सी से ज़्यादा है, क्योंकि टाउ सी की वैल्यू 0.62 है, इसकी वैल्यू तो क्या करेंगे हम, शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो टाउ बी की वैल्यू जो है वो टाउ सी मैक्स से भी ज़्यादा हो, तो हम क्या करेंगे, तो उसे भी देख लेते हैं। टाउ सी मैक्स के केस में देख लेते हैं, टाउ सी मैक्स की वैल्यू कितनी निकलती है, 0.63, ठीक है, एफ सी के निकाल दो, तो अंडरवुड में 20 इंटू 0.63, ये आया 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जो टाउ बी की वैल्यू है क्या है, कम है, ठीक है, टाउ सी मैक्सी की वैल्यू ज़्यादा है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसको जो हमने जो सेक्शन किया है उसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो हो सकता है हमें रीडिज़ाइन करने की आवश्यकता पड़ती, पूरा क्वेश्चन हमें दोबारा से सॉल्व करना पड़ता, पूरा क्वेश्चन हमें दोबारा से इसका सेक्शन रेनफोर्समेंट करना पड़ता अगर ऐसा हो जाता, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये वाली बात, ठीक है। अब शियर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है हमें, तो शियर रेनफोर्समेंट हम कितना प्रोवाइड करेंगे, तो VUS निकालेंगे, जो नेट शियर फोर्स होगा, नेट शियर फोर्स बराबर इसको निकालेंगे टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू बी डी, ठीक है, टाउ वी इंटू टाउ सी इंटू बी डी, ठीक है। अब देखो टाउ वी की वैल्यू 0.97, टाउ सी की वैल्यू 0.62 गुणा 300 इंटू 530, ओके। तो 0.97 माइनस 0.62 गुणा 300 और गुणा 530, ये आया आपका 55.65 ना, सॉरी 55650, ठीक है। अगर इसको हम किस में ले रहे हैं, न्यूटन में ले रहे हैं, अगर पॉइंट लगा दें यहाँ तो किलो न्यूटन में हो जाता, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, स्टेप्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो स्टेप्स प्रोवाइड करेंगे तो एस वी की वैल्यू क्या आएगी, 0.87 एफ वाई इंटू ए एस बी इंटू डी और डिवाइड बाई VUS, ठीक है। हम इसमें क्या है, हम इसमें क्या कर रहे हैं कि जो बेंटअप बार है, आपके बुक में बेंटअप बार दे रखी है कि बेंटअप बार मतलब नथ छड़ें भी डाली गई हैं, हम नथ छड़ें नहीं डाल रहे, सिर्फ स्टब्स डाल रहे हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ स्टब्स डाल के ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो रख दो सभी की वैल्यू। ASB की वैल्यू क्या है हमारी, ASB की वैल्यू है 2 लेग के लिए हमने 8 mm का सरिया हम यूज कर रहे हैं मानो स्टब्स के लिए, छल्लों के लिए, तो 2 गुणा π/4 इंटू 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 गुणा π/4 पाई इंटू 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यह है हमारा 100 के करीब, ठीक है, 100 mm स्क्वायर, ठीक है। सभी वैल्यू हैं हमारे पास में, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 0.87 इंटू 100 इंटू 530 इंटू 0.87 गुणा FY की 415 और डिवाइड बाई ये टोटल वैल्यू, ठीक है। न्यूटन में रखना है हमें 55650, ठीक है। ये आया 345 mm, ठीक है। और जबकि ये पहला क्राइटेरिया है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, 300 mm, ठीक है, या तो ये हो। और थर्ड क्राइटेरिया 0.75 D, तो ये कितना आएगा, तो 0.75 इंटू डी की जगह पे कितना हमारा 530, ओके। तो ये आया 397.5, ठीक है, mm। और हम क्या कहेंगे, इन तीनों में से जो भी मिनिमम हो उस उतने पर हम सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दे देंगे। तो मिनिमम क्या है, 300, तो 300 mm की स्पेसिंग पर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, 300 mm की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर 8 mm, ठीक है, 8 mm के
स्ट्रप्स हम प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रप्स, ठीक है, स्ट्रप्स प्रोवाइड, ठीक है, स्ट्रप्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम एक तरीके से, इस तरीके से हम इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आपने देखा हमने इसमें सीयर में भी इसको डिजाइन कर दिया, जो स्ट्रप्स हैं हम इस तरीके से प्रोवाइड कर देंगे। अगर देखा जाए हमारा यहाँ पर सवाल ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें इसको सीयर में भी इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। ओके, और हमने जो डाली है सिर्फ और सिर्फ क्या डाला है हमने, सिर्फ और सिर्फ इसमें वर्टिकल स्ट्रप्स डाली है, बेंट अप नहीं किया है, ठीक है, बेंट अप, ठीक है, हमने सोचा ना होता है फील्ड में, ठीक है, आप इसको इस तरीके से ही डिजाइन कर देना, बेंट अप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वो बोलता है स्पेशली कि बेंट अप भी कीजिए तब आप बेंट अप दे देंगे, और बेंट अप कैसे करना है मैं पूरी तरह से समझा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, एक भी ऐसा नहीं है कोई पॉइंट में छोड़ के चल रहा हूँ, ठीक है, कुछ पॉइंट ऐसा नहीं है, फिर भी मैं पूरा गौर करता हूँ कि कहीं कोई पॉइंट ना छूटे। अगर कोई ऐसा होता है तो तुम उसको मुझे याद दिला सकते हो, कमेंट्स में लिख सकते हो इस बात को कि सर वो वाला पॉइंट और डिस्कस कर दीजिए, या वो समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई भी पॉइंट होता है। तो ये इस तरीके से ये बीम जो सिंगली रेनफोर्स बीम है आपका ये डिजाइन हो चुका है, ठीक है। आपको इस तरीके से, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको बी डी निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले एक बार और देख लेते हैं इसको पूरा, ठीक है, समझ लेते हैं एक बार। तो आपको इफेक्टिव लेंथ दे रखी है, गिवन डाटा दे रखा है और लाइव लोड दे रखा है। टोटल डेप्थ डी बराबर LE/10 से हमने इसका कैपिटल डी निकाला, और विड्थ ऑफ बीम कितना होता है D/2, तो 300 mm, ठीक है। इसके बाद में सेक्शन आ गया हमारा 600/300 का हमारा सेक्शन, हमारे पास में क्या बी और डी निकल के आ गया। अब हमने डेड लोड निकाला, डेड लोड कैसे निकालते हैं, ठीक है, सेक्शन का जो डेप्थ रहता है, लेंथ रहता है उससे, और कंक्रीट की डेंसिटी, तो 25, ठीक है, इंटू मीटर, ठीक है, यहाँ पर ये मीटर था, हमने इसलिए लिखा है यहाँ पे किलो न्यूटन पर मीटर समझाने के लिए, ठीक है, ऐसे वैल्यू पुट नहीं करते हैं हम, ठीक है, जिससे पता चले कि मीटर से मीटर तो 2 मीटर कटते तो 1 मीटर बचा, तो किलो न्यूटन पर मीटर, तो 4.5 आया। फिर उसके बाद में हमने टोटल फैक्टर लोड निकाला, तो 1.5 दोनों को जोड़ दिया तो हमारे ये टोटल फैक्टर लोड निकल गया। टोटल फैक्टर लोड से हमने बेंडिंग मूवमेंट निकाला, और बेंडिंग मूवमेंट लाइव लोड के लिए कितना होता है WL²/8, तो हमने ये वैल्यू निकाल दी उसकी, ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट की। फॉर बैलेंस सेक्शन के लिए FE 415 के लिए XMAX की वैल्यू कितनी होती है 0.48 D, या और MU बराबर होता है MR के, या बराबर कह सकते हैं हम MU लिमिटिंग, इस तरीके से भी लिखा रह सकता है। तो हमने क्या है इसको वैल्यू को उसके बराबर रख दिया इसके फॉर्मूले के 232.875, ठीक है, इंटू 0.138 FC के BD²। FE 415 के लिए फॉर्मूला होता है, बता चुके हैं 3rd चैप्टर में, ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या किया, सबकी वैल्यू पुट की और डी निकाल दिया। डी निकालने के बाद में हमने एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकाला, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट निकालने के बाद में हमने चेक किया एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट में, फिर डिफ्लेक्शन में, और ये हमने चेक कर दिया सीयर में, ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक है। सीयर में चेक करने के लिए देखते हैं कि जो टाउ बी की वैल्यू कैसे निकाली, बी बराबर WL/2, ठीक है, तो यहाँ से बी की वैल्यू पुट करी और वी और डी की वैल्यू देखा 0.97 आ गया। फिर हमने जो परसेंटेज निकाला, परसेंटेज रेनफोर्समेंट जो निकाला था पीछे 0.95 आया था, उसके लिए टाउ सी की वैल्यू मानो इतना है, ठीक है, और उतने वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, हमने ये देखा कि ये वैल्यू इससे कम है, तो टाउ वी की वैल्यू टाउ सी से ज़्यादा है, तो सीयर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। और टाउ मैक्स में ये भी चेक कर लिया कहीं ऐसा ना हो कि ये टाउ सी मैक्स से भी ज़्यादा हो, तो हम कैसे निकालते हैं टाउ सी मैक्स की वैल्यू 0.63 FC के, तो हमारा देखा 2.89 न्यूटन पर mm² आ गया, और ये वैल्यू क्या है इससे ज़्यादा है, तो हमें रिवाइज करने की सेक्शन की ज़रूरत नहीं है, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा ठीक है। फिर हमने कितने के लिए हमें सीयर एनफोर्समेंट डालना है, तो नेट सीयर फोर्स निकालते हैं, क्योंकि कुछ जो होगा सीयर वो हमारा क्या, जो हमारे वार हैं वो सीयर कर लेंगे, मतलब सहन कर लेंगे, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा है वो टाउ वी माना टाउ सी में से जो बचा उसके लिए डालेंगे, तो बचा कितना, ये इतना किलो न्यूटन बचा, इस किलो न्यूटन के लिए हमें स्टब्स डाल देते हैं, तो ये स्टब्स डाल दिया 0.87 FY ASB इंटू D इंटू BS। ASB हमने 8 mm का स्टब्स यूज किया है, ठीक है, उसका एरिया वैल्यू पुट कर दी, तो ये निकल के आया 345 mm, और क्राइटेरिया होता है 300 mm या 0.75 mm, इनमें से जो मिनिमम हो इतने सेंटर टू सेंटर हम स्टब्स प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, तो ये वीडियो में आप इस चीज़ को भी समझ चुके हैं, सिंगली रेनफोर्स बीम का कैसे डिजाइन किया जाएगा। ओके, तो ठीक है, थैंक यू।